माफिया ने इस हद तक जो है काबू कर लिया था कि हुकूमत सरेंडर कर गई। सबका गवर्नमेंट के दौर में एंकर पर्सन और सहाफ़ियों को इसे नवाजा गया है। में 60-70% पेट्रोल पंप जितने भी प्राइवेट कंपनियों के लिए वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और सहाफ़ी बरदरी के हैं। माफिया का एक खास रोल है इसको बढ़ाने में। इन इमरान खान साहब ने शायद यही सोचा था कि पूरी तकरीबन सारी अवाम को, अमीर गरीब सबको इसका बेनिफिट पहुँचे। तेल की कीमत 12 से 20 के बजाय 25 जो बढ़ी है, इसमें जो 10 रुपये हैं 3 लीटर के, वो इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के हिस्से में डाल दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर यासीन अहमद। नाजरीन, 1 जून को जब पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई तो पेट्रोल मिलने की सिचुएशन ये थी कि जैसे वॉशिंग मशीन के से कपड़े निकाल कर जब आप निचोड़ के जो पानी बचता है ना, उतनी मिकदार में पेट्रोल मिल रहा था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप घर के सारे बर्तन ले आएँ, बाल्टी, बॉल, टब, जो भी है आपके घर में बड़े बड़े बर्तन हैं, वो आप पेट्रोल पंप लें, आपको वाफिर मिकदार में पेट्रोल मिल जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि कीमतों में अचानक से इजाफा हुआ है। इस पर बात हम करेंगे कि ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं जो कीमतें अचानक से इतनी बढ़ी हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान ज़फ़र, कॉलम निगार हैं, बदल दो ज़माना के नाम से कॉलम लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। अच्छा इमरान, ऐसी क्या वजूहात बनी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ? क्या आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा हुआ है, या हम ये कहें कि इमरान खान जो जिस माफिया की बात करते हैं, हम क्या ये कहें कि इमरान खान उस माफिया के सामने घुटने टेक चुके हैं? जी दुरुस्त फरमाया आपने ज़मीर साहब कि लेकिन आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती तो 3 माह तक पेट्रोल को ये तेल की कीमत को बैलेंस रख सकती थी। सही। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पीएसओ के डिपो खाली मिलेंगे आपको और प्राइवेट कंपनियों के पंप सारे जो है ना वो वाफिर मिकदार में तेल मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि इस वक्त जब बहरान था तो पीएसओ के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा था आवाम को, प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से पेट्रोल नहीं था मिल रहा। अब क्या वजह बनी कि पीएसओ के पास पीएसओ के डिपोज़ खाली पड़े हुए हैं और जो प्राइवेट डिपोज़ हैं वो फुल हैं? जी, पीएसओ ने इस बहरान में तकरीबन अपने जो जैसा कि 50% जो शेयर हैं वो पीएसओ के पास हैं तेल को सेल करने के लिए, और बाकी जो है प्राइवेट कंपनियों के पास। सही। तो पीएसओ ने अपनी आखिरी हद तक पूरे मुल्क में तेल पहुंचाने की कोशिश की। सही। और इस वजह से पीएसओ के पास अब तेल कम पड़ गया है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी हैं उनके पास स्टॉक का काफ़ी ज़खायर मौजूद है इस वक्त। अच्छा, कीमतें अचानक से बढ़ने की वजह क्या बनी है? क्योंकि एक हफ़्ता पहले खबर चली थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये तक की कमी का इम्कान है। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि एक हफ़्ता पहले जो कीमत कम होनी थी, एक हफ़्ते बाद वो कीमत अचानक से बढ़ गई? क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि कम्प्लीटली सिनेरियो ही चेंज हो गया? जी वाकई जी, तेल की कीमत 7 रुपये कम होने के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जी की कोशिश थी, क्योंकि जो है ना एक्सटर्नल सतह पे देखा जाए तो सोने की कीमत से मुल्क की जो है मईशी सूरत-ए-हाल देखी जाती है। सही। और इंटरनल लेवल पे तेल की कीमत से महंगाई कंट्रोल होती है। जितनी तेल की कीमत कम होगी, तकरीबन हर सेक्टर में महंगाई उतनी कम होगी। सही। तो तेल वाकई ही कम होना था। लेकिन 1 वीक पहले कंपनियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंप डीलर्स को मेलें, मैसेज, फ़ोन कॉल कर दी थी कि तेल 12 से 20 रुपए तक महंगा होना है। सही। और जो लोग आप तेल दे रहे हैं इस पे भी थोड़ा जी शार्टेज शो करें, क्योंकि हम 80 से 90% हुकूमत को दबाने में कामयाब हो चुके हैं। और अगर थोड़ा सा और दबाव हुआ तो बहुत जल्द तेल की कीमत जो है बढ़ जाएगी। नॉर्मली हर जो शेड्यूल के मुताबिक 16 की रात को और 1 की रात को 2 दिन होते हैं तेल प्राइस चेंज करने के। लेकिन माफिया ने इस हद तक जो है काबू कर लिया था कि हुकूमत सरेंडर कर गई और उन्होंने अचानक ही रातों रात तेल का आउट ऑफ डेट जो है तेल की कीमत बढ़ा दी। यहाँ पर एक नाजरीन बात आप नोट फरमा लें, एक बहुत अहम बात यह है कि जो बहरान पिछले 20 से 22 दिन से चलता आ रहा था पेट्रोल का, उस बहरान पे तकरीबन 70 से 80% काबू पा लिया गया था और जो पेट्रोल की शार्टेज थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे इमरान ने बात की है कि कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप डीलर्स ने ये मैसेजेस चला दिए व्हाट्सएप पर कि कीमत जो है वो बढ़ेगी और हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने में कामयाब हो रहे हैं। बेसिकली ये कहा गया था कि आपके पास बेशक पेट्रोल अवेलेबल है भी, लेकिन आपने शॉर्टेज शो करनी है, आपने ये शो करना है कि पेट्रोल शॉर्ट है, बहरान है, ताकि गवर्नमेंट को मज़ीद प्रेशराइज़ किया जा सके। अच्छा इमरान,
ये जो माफिया है जिसने एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया है और इस ना सिर्फ एक इदारे PSO को यरगमाल बना लिया है बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क को यरगमाल बना रही है, पूरे मुल्क को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। इस माफिया में कौन कौन शामिल है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि बताया कि ज़्यादातर जो 50% प्राइवेट कंपनियां तेल की उसके जो डीलर हैं वो या तो हमारे सियासतदान हैं, सही, उनके पास ऑनरशिप है, या हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास है, हाँ, या रिटायर्ड जर्नल्स के पास है। ठीक है। और ज़्यादातर जो है ना जो साबका गवर्नमेंट के दौर में एंकर पर्सन और सहाफ़ियों को इससे नवाजा गया है। जैसा कि अगर लाहौर हमारा देखा जाए तो लाहौर में 60 से 70% पेट्रोल पंप्स जितने भी प्राइवेट कंपनियों के लिए वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और सहाफ़ी बरादरी के हैं। अच्छा जी, और इस हालात में गवर्नमेंट बेबस हो गई थी कि पेट्रोल की कीमत को वो कम करने की बजाय बढ़ा दे, क्योंकि माफिया का एक ख़ास रोल है इसको बढ़ाने में। और तकरीबन एक्सटर्नल माफिया जो पेट्रोल से हट भी है लेकिन महंगाई से उसका तल्लक है, वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सरेंडर कर गए हैं उस माफिया के आगे। जी, कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो ईमानदार हैं, उन पे कोई जो है कोई हरफ नहीं आता, लेकिन उनके साथ जो काम करने वाली टीम है सही, वो उस टीम में चंद अफराद के सिवा सारे ही जो है वो इस माफिया का हिस्सा है। ठीक है। और वो नहीं चाहते कि हम जिस मकसद के लिए सियासत में आए हैं वो मकसद जो है हमारा पीछे रह जाए। जो आज का एक नई सियासत जो है क्लीन सियासत है, उसके जो बंदे हैं अगर हैं भी तो उनको दबा दिया गया है। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती कि 2-3 साल बाद अगर हालात ठीक हों और हमें लोग पब्लिक सर्वेंट कहें, बजाय कि हमारे जैसा कि आजकल हमारी उनकी दावतें एक खास प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाए। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, सहाफ़ी बरादरी, जर्नैल रिटायर हो गए, इसके अलावा सियासतदान मौजूदा जो गवर्नमेंट में भी हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने। क्या ये जो 25 रुपये इजाफा किया गया पेट्रोल की कीमतों में, इस पर इससे कोई हुकूमत को भी फ़ायदा होगा या ये 25 रुपये सारे के सारे डीलर्स की जेब में ही जाएंगे? जी, बात करना चाहूँगा कि जिस तरह तेल की कीमतें पहले कम हुई थी तो उस वक्त चाहते गवर्नमेंट तो वही जो अब तरीका अपनाया है वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने शायद यही सोचा था कि पूरी तकरीबन सारी अवाम को, अमीर गरीब सबको इसका बेनिफिट पहुँचे। तो पहले जो मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले कंपनियों ने एक जो मैसेज चलाया था, पेट्रोल पंप ने डीलर्स को कहा था कि हम अपना तेल स्टॉक कर लो और ज़्यादा शार्टेज करो, क्योंकि हमारा 70% बात जो बन चुकी है, हुकूमत को दबा चुकी है। ठीक है। और अब जो तेल की कीमत 12 से 20 के बजाय 25 जो बढ़ी है, इसमें जो 10 रुपये हैं फ़ी लीटर के, वो इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के हिस्से में डाल दिए हैं। यानी कि हर 1 लीटर में से 10 रुपये एहसास प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा हालात पूरी दुनिया में बने हैं, पाकिस्तान पहले ही क्राइसिस में था और एहसास प्रोग्राम के तहत जो उनने काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट है गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की है, और हम उनके पास इतना पैसा नहीं है कि एहसास प्रोग्राम को रन कर सकें। तो इसलिए अब इमरान खान साहब का ये कार्य हो चुका है, ये कर दिया उनने कि माफिया के सामने तो सिलेंडर कर दिया है, लेकिन इसमें फिर भी गरीब को याद रखा है और फ़ी लीटर के पीछे 10 रुपये एहसास प्रोग्राम में जाएंगे। अच्छा, 10 रुपये इसमें से एहसास प्रोग्राम के लिए जाएंगे। अच्छा इमरान, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, उस पर काफ़ी उन नुकात पर हमने बात करने की कोशिश की है जो नुक्ते हम रखना चाहते थे अवाम के सामने, जिनसे हमारी अवाम जो है वो नावाकिफ़ है। सबसे एंड पे मैं इस क्या कंक्लूजन आप समझते हैं सारी डिस्कशन का और इस सारे बहरान का, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, कंक्लूजन आप इस बात का कैसे करना चाहते हैं? जी, कंक्लूजन एक देसी तरीके से ही कह सकता हूँ, जो हमारी अवाम सोच रही है कि जिस तरह की गवर्नमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट इम्बैलेंस है कि आज ही इमरान खान एक इत्तेहादी जमात को छोड़े उसकी गवर्नमेंट चली जाती है। सही। और अल्लामा इकबाल का शेर था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदूकों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। सही। जमहूरियत का सिस्टम जो है ना वो हमारे मुल्क में चलाना, क्योंकि हमारे में लिटरेसी का भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है पाकिस्तान में। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो सदारती निज़ाम की एक हवा चली हुई है, जो भी अदालती निज़ाम है, सारा कुछ जो है पाकिस्तान में बिगड़ा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने निकाला है, हालांकि वो भी निज़ाम शायद ना हो बेहतर, लेकिन जो मौजूदा डेमोक्रेसी है जिसमें माफिया ने अपने इतने ज़्यादा पंजे गाड़ लिए हैं कि एक ईमानदार लीडर भी आके
वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका बेहतरीन हल यही है कि एक सदारती निज़ाम हो जिसमें मुल्क के चुने हुए 40-50 बंदों को उसमें शामिल करके मुल्क को चलाया जाए और 5-10 साल के बाद फिर बेशक दोबारा वही निज़ाम ले आए, लेकिन माफिया की जड़ें उस वक्त तक नहीं कटेंगी जब तक ये जमहूरी निज़ाम जो चल रहा है अगर इसी तरह चलता रहा। इन शॉर्ट कंक्लूजन इस बात का हम इसी गुफ्तगू का इस बात पर करेंगे कि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, जो माफिया है उसने शुरू से ही मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है और अभी भी ये सारा मुल्क उसी माफिया के अंडर चल रहा है। मज़ीद इस तरह की हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज हॉक न्यूज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए हॉक न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।